कल एक बैग का अतिक्रमण था, आज दो बैग्स का अतिक्रमण। ये किसका है? थोड़ा टाइम बोला यहाँ पे एरिया बैग से ही चला देंगे। मैम की क्या एक मिनट क्या आप लोग जितने लोग क्लास में हैं वो सब जाग जाएं और वो सब सीधे बैठ जाएं और वो सब अपना एनर्जी लेवल बढ़ा लें। और जो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो मेरा ऑडियो चेक करें और भैया आप थोड़ा कैमरा एडजस्ट करें। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैम अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा दर्दनाक मैसेज यहाँ पे है। ये खैर मैसेज मेरी क्लास में नहीं है, शायद मैम की क्लास में किया था और वो शायद रीड नहीं हो पाया हो। तो मैसेज ये लिखा है, मैम इतना प्रे करने के बाद भी यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता तो प्रे करने से भरोसा हो जाता है। रिप्लाई आप क्या दोगे? अच्छा, अब आपको इंतज़ार है कि अब आपका टेक क्या है। मेरा टेक इसमें बहुत अलग है। इतना ही बात है, जो हमें नतीजा मिलता है स्पेशली एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, उसमें बहुत हद तक हमारा रोल होता है। ये सत्य है, बहुत हद तक 90% गिरी हालत में मैं कहूँगी हमारा होता है और 10% मैक्सिमम मैं कहूँगी किस्मत वाली बात होती है। अब बात ये आती है कि मैम भगवान के लिए तो कुछ भी मुमकिन है, तो वो ये भी कर देता। लेकिन बात ये भी है कि भगवान से ज़्यादा जस्ट कोई नहीं, तो जो डिज़र्व करता है भगवान उसको वही देता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप फेल की मार्कशीट डिज़र्व करते हो, बट मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि भगवान चाहता है कि आपका नॉलेज बेस बेटर हो, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, वो परफेक्ट बनाना चाहता है। मम्मी पापा से भी हमें थप्पड़ पड़ता है, मार पड़ती है, डांट पिटती है, इस नियत से नहीं कि वो हमें पुल डाउन करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि हम गलत होते हैं। तो इसलिए भगवान हमारे साथ हर दम है, सिर्फ रिजल्ट के लिए भगवान नहीं है। हमें जो खाना मिल रहा है, जहाँ हम बैठ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, माँ बाप हैं हमारे, ये सब कुछ उसकी देन है, ये सच्चाई है। और वो सारे लोग मतलबी होते हैं जो भगवान को सिर्फ तब याद करें जब वक्त हो, बाकी टाइम याद ना रखें, क्योंकि वो तो हमें हर पल याद रखा होता है, हर पल याद रखा होता है। जिस पल हम उसको भूले हो, हम तो दिन में 2, 5, 10 बार याद कर लें तो बड़ी बात है, वो हमें 24 घंटे याद रखा होता है, हर मिनट हर सेकंड याद रखा होता है। उसका साथ ना हो तो हम तो सही बैठ भी नहीं सकते। बैठ जाएं प्लीज़ फटाफट से। तो सीरियल्स के अंदर ये बात चल जाती है कि वो जाते हैं मंदिरों पे, रोना शुरू कर देते हैं, हे देवी माँ मेरा भरोसा उठ गया। वो तब चल जाता है, वो अब नहीं चलता ये, क्योंकि वो तो वहाँ डायलॉग होता है, यहाँ डायलॉग नहीं है। सो कैसे चल सकती है बात। चलिए फटाफट से सभी लोग सेटल हो जाएं क्विकली। अब और भी मैसेज आ रहे हैं कुछ और। मैम मैंने 12 92% CBSE से के बाद जोश में मैं अटेम्प्ट दे दिया था, जिसमें मेरा 180 का स्कोर आया। धीरे तो बोलो यार तुम लोग, अभी मैं तारीफ़ करके आई हूँ तुम्हारी गलती से। अब गलती से इसलिए बोल रही हूँ, मुझे शर्मिंदगी हो रही, मैंने तारीफ़ कैसे करूँ। अब भी बोल के आई हूँ कि वो बच्चे इतने प्यारे हैं कि, और सही बात है, ऐसे ही वाला हो गया। चलो
मैम मैंने जल्दी जल्दी सेटल होंगे, फटाफट सेटल होंगे। मैम मैंने 12th स्टैंडर्ड 92% CBSE के बाद जो जोश में मैं अटेम्प्ट दे दिया, जिसमें मेरे 180 आए विदाउट कोचिंग। कुछ कारण मैं सितंबर दे नहीं पाया, फिर मैं जैन देने जा रहा हूँ APT बैच। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि मैं 300 प्लस की आशा है, बिकॉज मेरे सारे टारगेट प्रॉपर पूरे किए। बट एक डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मैं रैंक के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। इस बात से मैं पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ कि हाई स्कोर करके भी क्या ही फ़ायदा। What are you clapping for? What are you clapping for? Of course मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मेरा नाम ले लूँगा तो तुम लोग को जीना मुश्किल कर दो देखिएगा। बच्चे सुनो, तुम्हारे दर्द को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये इतनी दर्द की बात नहीं है। जो बात उसने कही है, किसने कही है? आमिर खान ने इन द मूवी 3 Idiots। फैक्ट है ये बात, डोंट रन आफ्टर AIR, डोंट रन आफ्टर व्हाट मार्कशीट सेज, यू शुड ओनली रन आफ्टर perfection. You should run after knowledge. When you stand, then it's only you who's visible, everybody else is not visible. That should be your spark. And if you can work on that, that's the best achievement. काय को इतना लोड लेना है? इंटर में बराबर कर लेंगे, फाउंडेशन में बेस स्ट्रॉन्ग कर, खत्म, खुश रहो। और तो क्या है? कोई AIR, मैं ऑफ कोर्स ये बात को बहुत बच्चों को एम्फोसाइज करके कहती हूँ, वन शुड ट्राई फॉर AIR, बट फॉर मी पर्सनली अगर मैं कहूँ, एंड आई व्हाट आई हैव सीन इन दिस वर्ल्ड, AIR माइट क्रिएट एन इम्प्रेशन इन द फर्स्ट रूम। थोड़ी देर बाद बातचीत करके और थोड़े दिन काम देख के समझ में आ जाता है कि इंसान की असली औकात क्या है। सो AIR इज़ ओनली मे बी अ काइंड ऑफ थिंग विच कैन लुक अपीलिंग इन द फर्स्ट राउंड, बट उसके बाद जो आपका नॉलेज बेस होता है, जो आपकी पर्सनालिटी होती है, जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, वही वाला व्यक्ति की ग्रोथ डेवलपमेंट होती है। बाकी सब बट्टा डाल। कुछ 1-2 AIR की दुकान ऐसी है, उनको भगा भी दिया नौकरी से, आता कुछ नहीं, याद करके चले गए पेपर में। तो रटना मारने में एक्सपर्ट। AIR की प्रयास करो, दैट्स नॉट द ओनली थिंग। कह रहे हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। मर रहा है क्या इंसान, इसके बाद इट्स द लास्ट इम्प्रेशन। वी ऑलवेज हैव द चांस टू इम्प्रूव द इम्प्रेशन, व्हाई टू से लाइक दैट। चलिए है बातचीत ऑल डन, आई थिंक एवरीबडी सेटल्ड एंड वी कैन बिगिन आवर स्टडीज। आर यू ऑल रेडी? I had asked you people to revise the concept. Have you people done your revision? How many have done revision? Okay, perfect. Put your hands down. कितने लोग NPU का concept revise नहीं कर पाए हैं? किसी भी वजह से? सच बोलते हैं आप, ये मुझे पता है। अच्छे बच्चे हैं आप, और अच्छे होने की पहली निशानी है सच्चा होना। कितने लोग रिवाइज नहीं कर पाए, बताओ मुझे ज़रा। बाकी सब ने रिवाइज किया है? चलिए ठीक है। और हुसैन, आप रिवाइज क्यों नहीं कर पाए? डॉक्टर के पास लॉ कर रहे थे तो अकाउंट्स नहीं किया, ये कैसी बात है? ठीक है चलो। चलिएगा, हम आगे मूव कर रहे हैं। आप हेडिंग डाल रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 लेगेसी। एडजस्टमेंट नंबर 5 लेगेसी। हाँ जी,
क्या हेडिंग डाला आपने? एडजस्टमेंट नंबर 5 लेगेसी, ब्रैकेट में लिखा आपने विल, ब्रैकेट में लिखा विल। 2 ब्रांचेस बनाओ, पहला लिखिए आप जनरल, अगला लिखिए आप स्पेसिफिक। पहला लिखिए जनरल, सेकंड लिखिए स्पेसिफिक। फर्स्ट इज जनरल, सेकंड इज स्पेसिफिक। अभी आप जनरल में लिखना स्टार्ट करें। When the amount is received without any attached objective, when the amount is received without any attached objective, when the amount is received without any attached objective, और स्पेसिफिक में लिखो, स्पेसिफिक में लिखिए when the amount is received, when the amount is received with some attached objective, when the amount is received with attached objective, when the amount is received with attached objective. Has everyone written? कितने टाइप की लेगेसी लिखी है अपन ने? 2। एक कौन सा? जनरल, एक कौन सी? स्पेसिफिक। अब पॉइंट को ज़रा गौर से आप समझना, पेन रख के सभी लोग, ठीक है? हमने कितने एडजस्टमेंट कर लिए हैं? 4। 5वें को गौर से सुनेंगे। जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी बहुत केयरफुली दे विल बी लिसनिंग। बच्चे, लेगेसी जो वर्ड है ये किससे संबंधित है? विल से। तो सपोजिंग कोई व्यक्ति है जिसको लग रहा है कि मेरा ऑलमोस्ट अंतिम समय आ गया है। बिफोर आई कम टू दिस एग्जाम्पल, आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बात मेंशन कर दूं कि ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि आदमी को लगे कि अब मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं तो मैं अब लेगेसी या अपनी विल तैयार करूं। आप कोई भी व्यक्ति किसी भी एज में उसको अगर लगता है कि उसके पास एक बड़े अमाउंट के एसेट्स हैं तो वो अपना कभी भी विल रेडी करा सकता है। और इंडिया जैसी कंट्री में मुझे लगता है ये विल बना लेना इज़ अ सेंसिबल थिंग ऑलवेज़। रीज़न बीइंग कि व्यक्ति चला जाता है और कलेश चलते रहते हैं तो सेंसिबल ही होता है। अब इस टॉपिक पे हम लौट के आए तो कहानी ऐसी है, मानिए कोई व्यक्ति है, उसके बाद बहुत पैसा है, ठीक है, बट उसने एक बात रियलाइज़ कर ली कि उसके जो बेटे और बहू हैं वो बिल्कुल भी उसका ध्यान ख्याल नहीं रखते, अपनी ही दुनिया में मगन हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, बराबर तो करेंगे अपन इस हिसाब को। तो उन्होंने अपनी विल में लिख दिया कि मेरे जितना बैंक में बैलेंस है वो पूरा बैलेंस और मेरी ये जितनी भी संपत्ति है ये सारी सेल करके, लॉयर को अपॉइंट किया, सारी सेल करके जो पैसा जनरेट हो इस पैसे को इस पर्टिकुलर एनपीओ में दान में दे दिया जाए। अब बताइए कौन निपट गए? बेटा बहू तो निपट गए, यही है और क्या। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारा गाना वैसा मेरा बजाना, मरने के बाद भी याद करोगे तुम लोग। तो कुल मिला के ऐसी एक सिचुएशन में हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करके चल रहे हैं मुझे ये बताएं फटाफट से सब लोग। एनपीओ। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? एनपीओ। और भटकना नहीं चाहिए बिल्कुल ध्यान। सो जब मैंने आपसे कहा चांद कि एनपीओ की पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग सोचें, तो अब आप ही बच्चे मुझे बताइए कि क्या होने वाला है? फंड्स आने वाले, से यस और नो। सो व्हाट इज़ द जर्नल एंट्री दैट वी विल पास? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसे आ रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं अपन? रिसीट फ्रॉम लेगेसी, ठीक है। अब कैश या बैंक अकाउंट अगर अपन डेबिट कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? रिसीट। सबको क्लियर है? परफेक्ट। अब बात आती है लेगेसी। अब वो जो भाई साहब थे जिनकी डेथ हुई, अगर उन्हें अपने विल में ये बात लिख दी कि जो ये पैसे हैं इन पैसों से आप यही स्पेसिफिक पर्पस पूरा करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपन करें कि कोई बच्चा है जिसके माँ बाप दोनों ही नहीं हैं, उसकी पूरी एजुकेशन की फंडिंग इन पैसों से करी जाएगी, बाकी इस पैसे को कहीं और यूज़ मत करना। ये कौन सी लेगेसी हो गई? स्पेसिफिक लेगेसी, येस और नो। और एनपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगी? इट इज़ अ काइंड ऑफ लायबिलिटी। बट इसी की जगह अगर वो सिर्फ फंड दे दे और बोले जैसे चाहो वैसा कर लो तो क्या हो जाएगी? जनरल। और उसको आप कैसे ट्रीट करोगे? एज इनकम। और कहाँ आ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में। ये बात क्या आपको क्लियर है? कितनों को क्लियर है? परफेक्ट। पुट योर हैंड्स डाउन।
अब मैं आपसे फिर से जर्नल एंट्री पूछती हूँ, बताइए व्हाट इज़ दी जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू लेगेसी, हाँ या ना, या रिसीट फ्रॉम लेगेसी। जब कैश डेबिट हो रहा है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? एज रिसीट। और जब लेगेसी की बात है तो क्या आप मुझे सीधे ट्रीटमेंट बताएंगे या पूछेंगे इसके बारे में? पूछेंगे। क्या पूछेंगे कि मैम स्पेसिफिक है या जनरल? अगर वो जनरल होती है मतलब फ्रीली यूजेबल है, कहाँ दिखाओगे? इनकम। और अगर वो स्पेसिफिक है, कोई अटैच पर्पस है, तो कहाँ दिखाओगे आप? एज अ लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर? अब आगे की बात भी बताओ, अगर आगे जाके उन पैसों को उस पर्पस के लिए यूज़ कर लिया जाता है तो लाइबिलिटी का क्या होगा? कम हो जाएगी। तो आप लाइबिलिटी में से माइनस करोगे और जो पैसे हमारे पास से जाएंगे वो कहाँ दिखाओगे? पेमेंट साइड। कहाँ दिखाएंगे? पेमेंट साइड। और धीरे धीरे करके अगर पूरे पैसे को उस पर्पस के लिए यूज़ कर दिया तो ओवर द पीरियड लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। क्या ये बात समझ गए? पक्की बात। तो जैसे मैं पर्सनली मेरी फैमिली का बताऊं, मेरी नानी जी की जब डेथ हुई इन द ईयर 2022, तो उस टाइम नाना जी की 2020 में हो गई थी, तो उन्होंने, नानी ने ये बात मेंशन करी थी कि मेरी जो भी ज्वेलरी हो उस पूरी ज्वेलरी को तुम लोग सेल ऑफ करना, और वो पूरी सेल ऑफ करने के बाद इसको, उन्होंने जो जगह बताई थी स्पेसिफिक कोई एनपीओ, वहाँ पे ये पूरा दान दे देना। तो ये कौन सी लेगेसी के अंदर आएगा? स्पेसिफिक कहाँ से आएगा? पर्पस कहाँ बताया? कह रहा नानी है आपकी तो स्पेसिफिक हो गया। ऐसा थोड़ी ना है, आपको ये तो पूछना था मैम पर्पस बताया क्या? मैंने कहा अच्छा नानी आपकी स्पेसिफिक हो गया, जनरल नहीं है, हर किसी की नहीं। क्या है यहाँ पे? पर्पस ने कुछ नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ कहा कि इसको उस पर्टिकुलर एनपीओ में दे देना। तो कौन सी लेगेसी है? जनरल। कौन सी? जनरल। इज़ दैट क्लियर टू एवरीबडी? आई होप येस। तो कई बार लोग अपनी लैंड, अपनी ज्वेलरी, अपना कैश इस पर्पस के लिए दे देते हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं था कि घर में बच्चे ख़राब थे, ये केस वो नहीं था। ये सिर्फ केस ऐसा था कि शी वांटेड कि ये पैसा एक अच्छी जगह यूज़ हो जाए। बोल रहा नहीं, नाना जी ने एक्चुअली नहीं, मामा मम्मी को दे दिया था सब कुछ। तो नानी वॉज लाइक कि अब ये जो पैसा है शी गेव ओनली टू द ग्रैंड चिल्ड्रन, तो वो उन्होंने हम लोग के लिए छोड़ा था। और फिर किसके लिए? एनपीओ में देने के लिए। शी सेड बच्चों को उनके पापा ने दे दिया तो अब ऐसा हो रहा है। तुम लोग साले पैसों में ही लगे हुए हो कि हाँ कितने आए, चलो बताओ जल्दी से। कह रहा आपको कुछ नहीं मिला। मेरे पास मेरी नानी की यादें हैं, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। अब उस मैटर में प्लीज़ ना जाएं, मैं पढ़ा नहीं पाऊँगी। अभी आप सिर्फ मुझे स्माइल करता देख रहे हैं, बट थोड़ा चलिए लिखना स्टार्ट करें हम फटाफट से। आ जाओ, पहले में लिखो जनरल में इफ़ेक्ट नंबर 1। इफ़ेक्ट नंबर 1 लिखेंगे रिसीट। कह रहा है आप किसी गम में हैं, कैसी बातें करते हो। इफ़ेक्ट नंबर 1 रिसीट में आएगा। इफ़ेक्ट नंबर 2 इनकम में जाएगा। और मुझे रीज़न बता दूँ इनकम में क्यों जा रहा है? फ्रीली यूजेबल। वेरी वेरी गुड, फ्रीली यूजेबल, इसलिए इनकम में जाएगा। और स्पेसिफिक में लिखें इफ़ेक्ट नंबर 1। इफ़ेक्ट नंबर 1 रिसीट में आएगा। इफ़ेक्ट 1 रिसीट में आएगा। इफ़ेक्ट नंबर 2 लाइबिलिटी में जाना है। लाइबिलिटी में जाना है, रीज़न क्या हो गया? स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर, एनपीओ के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाती है कि उस पैसे को उसी अनुसार खर्च करना रहेगा, ठीक है। अब ये सैमसंग करके कोई जॉइंट है, मुझसे कह रहे हैं आपकी विल है, आप अपना नाम बताइए ज़रा, फिर समझें किसके नाम करना है। नाम बताया नहीं, मुद्दा देखो आप। सैमसंग। अच्छा तुम लोग को पहले ही पता इस नाम के पीछे कौन छुपा है। चलो एडजस्टमेंट नंबर 6 पे आओ एवरीवन, कम ऑन फास्ट। मैम आपकी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। बात शुरू नहीं हुई, मुद्दा भिखारी पहले। एडजस्टमेंट नंबर 6 एवरीवन, कम ऑन फास्ट, अरे अब एडजस्टमेंट 6 लिखें आप। मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड, हेडिंग डाल रहे हैं आप मटेरियल कंज्यूम। सबसे पहले तो आप ब्रैकेट में इसके मार्क्स डाल दीजिए।
ये 3 से 4 नंबर का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इस पे आ जाता है। 3 से 4 मार्क्स का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इस पे आ जाता है। लिखो ज़रा फटाफट से, और 2 ऐसे लेजर अकाउंट्स बना लूँ। अंदर का कंटेंट में रीड कर दूँगी, बस 2 लेजर एक के नीचे एक बना लूँ। लिखिए आपने हेडिंग मटेरियल कंज्यूम्ड। हाउ अ डोनेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम लेगेसी, बिकॉज लेगेसी is only going to be used or received by NPO after the death of a person. जीवित में नहीं आ जाएगा, and donation is in the lifetime. Rest it is same, है ना, rest is same. चलिए, आप लोग को मैंने अभी एक बात मेंशन करी है, एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन इंडिपेंडेंट आ जाता है, 3 से 4 मार्क। रेड पेन है अगर तो आप वहाँ 5 स्टार लगा दें, सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जितने पॉइंट्स थे 5, ये सारे कैसे रेलिवेंट थे, ये बड़े क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बन के आते हैं। इस पॉइंट का ऐसा ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाता है। सो आप मार्क करें 4 to 5 स्टार्स, 5 स्टार मार्क कर दो, ठीक है। आपकी जो मैम है उनकी थोड़ी दिक्कत है कि वो देखती उसी टाइम है जब बच्चा बस ऑफ ट्रैक जा ही रहा होता है, तभी पकड़ लेती हैं, प्रॉब्लम है। जी साहब, तो आप लोग ने हेडिंग क्या डाली फटाफट, मटेरियल कंज्यूम। अब यू विल पुट योर पेन्स डाउन, बस 2 आपने फॉर्मेट बना है। नाउ पुट योर पेन्स डाउन एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू फोकस है कम्प्लीटली। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एनपीओ का। जैसे सपोजिंग लेट्स टॉक अबाउट, कोई एनपीओ है जो एक हॉस्पिटल रन कर रहा है। क्या रन कर रहा है, हॉस्पिटल। लास्ट तक बच्चे सारे सीधे बैठेंगे प्लीज़। कोई एनपीओ है जो क्या रन कर रहा है, हॉस्पिटल। अब उस एनपीओ में कहानी ऐसी है कि वो लोग दवाइयाँ ख़रीदते हैं, वो लोग सिरिंज लेंगे, वो इंजेक्शन्स ले रहे हैं, बॉटल लगती है तो वो ड्रिप की जो भी है, ये सारी चीज़ें वो ख़रीदते हैं। और फिर जब पेशेंट आता है तो ऑफ कोर्स वो उसको देख के चल रहे हैं। तो ये उस एनपीओ के लिए क्या है, एक तरीके से स्टॉक। क्या है, स्टॉक, या फिर आप कह सकते हो मटीरियल। क्या बोलोगे, स्टॉक या फिर मटीरियल। अब बात ऐसी है कि हमें बनाने पड़ते हैं 2 अकाउंट। एक बनेगा आपका मटेरियल का अकाउंट, दूसरा बनेगा आपका क्रेडिटर्स का अकाउंट। क्या क्या अकाउंट बने, मटेरियल और दूसरा क्या, क्रेडिटर। तो आप यहाँ गौर से देखेंगे, हमारे पास अगर पहले से कोई दवाइयाँ रखी थी, कोई स्टॉक था, कोई मटेरियल था, तो वो हम ओपनिंग डालेंगे। ईयर एंड में जो हमारे पास बचा है वो हम क्लोजिंग डालेंगे। और अगर हमने ये दवाइयाँ उधार ली थी, उधार, तो आपका क्रेडिटर का यहाँ ओपनिंग बैलेंस आएगा, और एंड ऑफ द ईयर कोई उधारी है तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अब आगे की बात, अगर हम इस साल और दवाइयाँ ख़रीदते हैं, और दवाइयाँ ख़रीदते हैं कैश में, तो दवाई तो बढ़ेगी, मटेरियल तो बढ़ेगा, तो वो इसके डेबिट में आएगा। किस नाम से, टू कैश। किस नाम से, टू कैश। और अगर हम उधार लेते हैं तो भी दवाइयाँ तो बढ़ेंगी, तो मटेरियल के या स्टॉक के डेबिट में आएगा, बट किस नाम से, टू सप्लायर या टू क्रेडिटर। और साथ में आपकी उधारी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो आप सप्लायर या क्रेडिटर के क्रेडिट साइड में इसको दिखाते हैं, किस नाम से, बाय मटेरियल। क्या ये समझ आया? क्रेडिट में क्यों दिखाते हैं मेरे बच्चे, ये बताओ मुझे। क्योंकि आपने सामान उधार खरीदा तो आपका लाइबिलिटी बढ़ी, गुड। और ये डेबिट में क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि सामान खरीदा तो स्टॉक आपका बढ़ा, तो उधर डेबिट आया, इधर क्रेडिट आया। यहाँ तक लिया। अब हमने ड्यूरिंग द ईयर अगर क्रेडिटर को कुछ पेमेंट कर दिया तो बताओ कहाँ आना चाहिए, इस अकाउंट के डेबिट साइड। टू कैश नाम से डेबिट में क्यों आ रहा है ये बोलो, पे कर दिया तो लाइबिलिटी कम हो गई। इज़ दैट क्लियर? अब जो ये मटेरियल आपके पास था, अगर आपने इसमें से कुछ मटेरियल यूज़ कर लिया, ट्रीटमेंट करते दौरान आपने कोई दवाइयाँ, कोई मटेरियल यूज़ कर लिया, तो आपका मटेरियल बढ़ा कि कम हो गया, तो कौन सा साइड आएगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड आ रहा है बाय मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या नाम आ रहा है, बाय मटेरियल कंज्यूम्ड।
कंज्यूम्ड का मतलब यूज, क्रेडिट में क्यों आ रहा है, मटेरियल कम हो, परफेक्ट। अब आपने अगर अपना मटेरियल किसी को सेल कर दिया ऐसे कि ऐसे, दवाइयाँ रखी थी आपने कहा ये वाली वो दवाइयाँ हैं जो गलती से आ गई, ये वाली तो यूज़ नहीं हो रही, तो आपने किसी को उठा के बेच दिया प्रॉफिट के ऊपर या लॉस पे जैसा भी। तो अगर सेल कर दिया तो यहाँ किस नाम से आएगा, बाय कैश, कौन सी वैल्यू, सेलिंग प्राइस, लॉस हुआ तो बाय लॉस, प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट। अगर इस अकाउंट को कोई गौर से देख ले और इसको दिमाग में कंपेयर कर ले किसी एसेट अकाउंट से तो पाएगा यार ये ऑलमोस्ट वही तो है। एसेट अकाउंट में इधर क्या आता है, ओपनिंग, इधर क्या आता है, क्लोजिंग, खरीदते हो तो यहाँ आता है, कैश में लोगे यहाँ, अगर बाई चांस उधार लिया तो भी यहाँ, और अगर कोई आप एसेट बेचते हो तो कहाँ आता है, यहाँ पर। सही है, सो नो, बेचने पे लॉस है तो यहाँ, प्रॉफिट है तो यहाँ, और डेप्रीसिएशन कहाँ आता है, क्रेडिट, तो यहाँ डेप्रीसिएशन शब्द ना आते हुए क्या शब्द आ गया, मटेरियल कंज्यूम। सो इट इज़ ऑलमोस्ट सेम लाइक योर एसेट अकाउंट जो आप डेप्रीसिएशन चैप्टर में बनाते हो, बट सिर्फ अंतर ये हो गया कि वो कोई फिक्स एसेट होता है तो साल दर साल चलता रहता है, और यहाँ पे वो चीज़ ऐसी है जो इसी साल यूज़ हो जाएगी बहुत सारी, तो इसलिए यहाँ डेप्रीसिएशन शब्द ना आते हुए क्या वर्ड आ गया, कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम। इज़ दैट क्लियर टू ऑल। ऐसे ये अकाउंट को देखेंगे, ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटी का यहाँ, क्लोजिंग बैलेंस लाइबिलिटी का यहाँ, और सामान खरीदा तो उधारी आपकी बढ़ी, और अगर आपने पे करा तो आपकी उधारी कम हुई। यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन अब इसमें एक बात और नई सुन लीजिए, वो ये है कि देखिए हम ना एक क्रेडिटर से नहीं खरीदते, हो सकता है 2-3-4 क्रेडिटर होते हैं, 2-3-4 सप्लायर होते हो, बेटर वर्ड कहूँ 2-3-4 सप्लायर। तो कोई तो ऐसा है जिससे हमारी ऐसे उधारी चल जा रही है, बट कोई शायद ऐसा भी हो सकता है जो बोलता है एडवांस में पैसे दूँ, क्या करूँ, एडवांस में पैसे दूँ। तो हम उनको क्या करते हैं, एडवांस में पैसे देते हैं कि भाई ये एडवांस में पैसे ले लो, हमें सामान दे देना। तो किसी किसी के पास एडवांस चलता है हमारा, तो यार सोचो अगर हम किसी को एडवांस दे देते हैं तो ये एसेट है क्या लाइबिलिटी, एसेट। किसी को एडवांस दे देते हो तो ये क्या है, एसेट। तो ऐसे केस में अगर वो आपको बोले एडवांस टू सप्लायर का ओपनिंग बैलेंस है तो इसी अकाउंट के आप डेबिट में दिखा देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। और अगर क्वेश्चन कहे कि एडवांस टू सप्लायर का क्लोजिंग बैलेंस है तो आप एक यहाँ पे एंट्री दिखा देंगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, वापस एक एसेट का क्लोजिंग बैलेंस टाइप ट्रीट आप इसको कर रहे हो। इतनी बात समझ आए। अब यहाँ पे दिल में दर्द आ गया है, मैम आप कैसा भद्दा अकाउंट बना रही हैं, यहाँ भी ओपनिंग, यहाँ भी ओपनिंग, यहाँ भी क्लोजिंग, यहाँ भी क्लोजिंग, ऐसा होता है क्या? हो जाता है, तभी तो कर रहे हैं। यहाँ पे बात ऐसी है, अगर आप हर क्रेडिटर का अलग अलग अकाउंट बनाओ प्रैक्टिकली, कितना, हर क्रेडिटर का अलग अलग अकाउंट, 4 हैं तो चारों का अलग, तो ऐसा लफड़ा नहीं होगा। किसी का लाइबिलिटी होगा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, किसी का एडवांस होगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कोई लफड़ा लोचा नहीं होगा। बट अपने क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, एक ही अकाउंट बना रहे हैं अपन सन्ड्री क्रेडिटर्स का। किसका बना रहा है? सन्ड्री क्रेडिट, ऑल क्रेडिटर्स पुट टुगेदर। तो किसी के केस में तो उधारी है और किसी को हमने दिया है एडवांस, तो जिनको एडवांस दिया है उसका ब्रॉट डाउन डेबिट में लिख दिया, जिसकी उधारी है उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में लिख दिया। ऐसे ईयर एंड में अगर किसी के केस में उधारी है तो यहाँ लिख दिया, और अगर किसी को हमने एडवांस में दिया है तो हमने यहाँ लिख दिया। तो ये जुगाड़ क्यों करी गई है? क्योंकि एक ही अकाउंट में सारे सप्लायर्स को फिट कर दिया। सबका अगर अलग अलग बनाते तो एक साथ ब्रॉट डाउन कैरी और ओपनिंग दोनों साइड नहीं आता, और क्लोजिंग ऐसी दोनों साइड नहीं आता। कुछ मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात, हाँ या ना? अपन आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, और आप में से अधिकतर बच्चे मेरी बात को मानते हैं तो इसीलिए मैं बोल भी रही हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं बोलती। आप सब एक बात पक्की ये करिए, मैंने 3-4 दिन पहले एक डॉक्टर का वीडियो देखा है और ने ये बात बोली तो मुझे अपने अंदर भी लगा, मैंने कहा यार ये बात तो बहुत वैल्यूएबल है, तो आई शुड ऑल्सो अप्लाई इट। आई एम ट्राइंग टू अप्लाई, लेट्स सी बाय व्हेन आई विल बी एबल टू परफेक्टली अप्लाई, बट ट्राइंग। एंड व्हाट द डॉक्टर सेड, फिक्स अ टाइम फॉर स्लीपिंग। फिक्स मीन्स फिक्स। सो अपने वीडियो में उन्होंने बोला कि मेरे कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि हम 4 घंटा सो के पूरा कर लेते हैं। देखो मैम की और मेरी बात में
ऑलमोस्ट हमेशा सिंक मिलेगा एक्सेप्ट इस मुद्दे पर, तो वो आपका पर्सनल है, आपको जैसा करना है, यू आर फ्री। तो उसने बोला डॉक्टर ने कि मेरे कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारे 4 घंटे सो के पूरा हो जाता है, दूसरे फ्रेंड कहते हैं कि हम रात में 1 बजे सोते हैं, 9 बजे सुबह उठते हैं तो हमारे 8 घंटे हो जाते हैं। तो उसने बोला कि दोनों ही गलत हैं। सही फिर क्या है? सही ऐसा है कि रात में जैसे ही शाम को सूरज ढले उसके बाद से 4 घंटे में आपको सो जाना चाहिए। सो आइडली जो टाइम उन्होंने मेंशन किया दैट वाज 10:30 विच इज़ मॉर्निंग फॉर अस, सो 10:30। और अकॉर्डिंगली वन शुड स्लीप फॉर 6 to 7 आवर्स विच क्लियरली मीन्स कि 7 घंटा अगर आप आगे बढ़ाते हो तो 5.5, और अगर आप 6 घंटे के हिसाब से देखते हो तो 4.5। बॉडी क्लॉक होना चाहिए कि हम जाग जाएं। इससे फ़ायदा क्या होगा? उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। सिंपल उन्होंने बोला कि मानो आपका घर है और कोई मेड आके काम करती हैं तो उसको लगता है सफाई करने में 6 घंटे, इट टेक 6 आवर्स। अब आप अगर उनसे बोलो कि जल्दी 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 कर दो तो वो जल्दी तो कर देंगी 4 घंटे में, 3 घंटे में, लेकिन सफाई उस लेवल की नहीं हो पाएगी। एंड एग्जैक्टली कुछ इसी तरीके से हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स हैं। हम जब पूरे दिन काम कर रहे होते हैं तो हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स कंटिन्यूस एफर्ट कर रहे हैं। तो जब पंखा घंटों कंटिन्यूस चलता रहता है उसके बाद मम्मी घर में कहती हैं ऑफ़ कर दो नहीं तो ख़राब हो जाएगा। कूलर कांस्टेंट चलता रहे तो हमें उस पर तरस आता है और कहते हैं बंद कर दो नहीं तो मोटर जल जाएगी, ऐसा होता है। तो हमारी बॉडी के भी ऑर्गन्स काम पे कांस्टेंट लगे हैं। हमारी आँखें, हमारा दिमाग, हमारी फुल बॉडी, वो ऑर्गन्स जो हम नहीं देख पा रहे, इंटरनल ऑर्गन्स आर ऑल्सो वर्किंग एंड फंक्शनिंग। अगर उनको राइट टाइम पे रेस्ट नहीं मिलता सो वी फेस प्रॉब्लम इन द कमिंग ईयर्स एंड इवन पता नहीं पड़ता, कई बार हम आगे पहुंचते हैं इंटर एंड फाइनल में, तब से ही हेल्थ इश्यूज अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इफ़ वी स्लीप ऑन टाइम एंड गेट अप ऑन टाइम द एनर्जी लेवल पूरे दिन विल बी रियली हाई। तो ये मैं अपना पर्सनल नहीं कह रही, ऐसा डॉक्टर ने बोला, मैंने सुना तो मैंने सोचा कि बात पते की है, आई ट्राई टू फॉलो एंड आई एम ऑलरेडी ऑलमोस्ट मैं ठीक टाइम रखती हूँ, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बट यू मस्ट ट्राई इट आउट। 7 घंटा ना सो 6 सो चल जाएगा, लेकिन एक स्ट्रिक्ट टाइम पे सोना और एक पे उठने से जो भी बच्चे क्लास में छोटा सा कहीं कहीं मुझे दिखता है ये गैप 0.5% 1% आलस, बाकी तो 99% एनर्जेटिक रहते हैं, तो वो जाग पाएंगे क्लास में, उन्हें परेशानी फेस नहीं करना पड़ेगी। मेरी बात शायद वो स्पेशली समझ गए जो ऊँग रहे थे कहीं कहीं बीच में, उन्हीं को देख के मुझे डॉक्टर याद आ गई। चलिए कॉपी में लिखना हम स्टार्ट करेंगे फटाफट से। मटीरियल अकाउंट, मटीरियल अकाउंट। चलिए कौन से साइड ओपनिंग बैलेंस आ रहा है एवरीबडी, वेयर इज इट कमिंग? डेबिट साइड। लिखो चल के 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्क्रीन को मत देखना बिल्कुल, हटा दिया मैंने। अभी आ जाते हैं, पहले इतना लिख के फिर सवाल। ओके बिल्कुल, मैं सारे पॉइंट्स रिपीट कर रही हूँ। स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले मटेरियल में डेबिट साइड आप क्या लिख रहे हैं? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या ये आपने लिख लिया? अब मुझे बताओ डेबिट में क्यों लिखा है तेज़ आवाज़ में? एसिड, एसिड है तो कहाँ आएगा? डेबिट। डन। अब क्लोजिंग बताओ कहाँ आएगा? क्रेडिट। तो मटेरियल के क्रेडिट में नीचे पहुँच जाओ और लिख लो बाय बैलेंस कैरीड डाउन। बाय बैलेंस कैरीड डाउन ब्रैकेट में लिख लो क्लोजिंग। कोशिश ये कि स्क्रीन पे ना देखूं, बट ओपन इसलिए कर दिया कि किसी को समझ ना आए तो देख ले बेचारा। अब आओ नेक्स्ट अकाउंट पे, सप्लायर, क्रेडिटर। अब मुझे ये बताओ अगर क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है तो वो कहाँ आएगा? ले चलो क्रेडिट साइड, किस नाम से लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सब लोग बोला करूँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या दर्शा रहा है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। गुड। अब आगे बताइए मुझे क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट साइड। सो डेबिट साइड ले चलो 2 बैलेंस कैरीड डाउन। 2 बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्या कहते हैं? इज दिस डन? चलिए गुड। अब मुझे बताइए अगर सप्लायर को हमने एडवांस में पे करा है, एडवांस में, तो ये हमारे लिए क्या है? एसेट। क्या है? एसेट। तो इस अकाउंट के डेबिट में लिख लेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, एडवांस टू सप्लायर।
ठीक है, अब क्लोजिंग पे आ जाओ। क्लोजिंग है तो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड नीचे। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और फिर से ब्रैकेट में लिखना है एडवांस टू सप्लायर। और मुझे प्लीज़ एक बात बता दो कि ये क्रेडिट में क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है? एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है? ये याद रखने वाली बात है, बेसिक। क्या ये सबका डन? अब मैं जो पॉइंट कहूँ आप मुझे इफेक्ट बताइएगा, फिर लिखिएगा। हमने मटेरियल और ख़रीदा कैश में, कहाँ आएगा? किसके डेबिट साइड? मटेरियल। मटेरियल के डेबिट में जाओ और क्या नाम लिखोगे? टू कैश। वेरी गुड, टू कैश, टू कैश। क्या ये डन है? अब मुझे दूसरी बात बताओ, मटेरियल हमने उधार खरीदा, ये कहाँ आएगा? मटेरियल के कौन से साइड? डेबिट साइड। एवरीबडी अग्रीज? मटेरियल के कौन से साइड? डेबिट। लिख दो टू सप्लायर, टू सप्लायर। क्या इसका कहीं और इफेक्ट डालना है? यस। सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट्स, क्रेडिट में क्यों? लाइबिलिटी बढ़ रही, गुड, उधारी बढ़ रही है। बाय मटेरियल नाम से आएगा, बाय मटेरियल नाम से आएगा, बाय मटेरियल। क्या कहते हैं? इज दिस डन? अब ये बताइए, अगर हमने सप्लायर को पे करा है, पे, तो कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? डेबिट। बट एंट्री बताओ, एंट्री सोचो, सप्लायर को पे करा, एंट्री क्या होगी? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सप्लायर नाम की लाइबिलिटी कम हो गई, तो कहाँ आएगा? डेबिट। लिखो टू कैश, टू कैश। इज दिस डन? चलिए, गुड। अब मुझे बताएं आप, अगर हमने मटेरियल बेच दिया तो ये कहाँ आएगा? मटेरियल अकाउंट के कौन से साइड? क्रेडिट। परफेक्ट। लिखो बाय कैश, बाय कैश, बाय कैश, ब्रैकेट में लिख देना सोल्ड, बाय कैश, ब्रैकेट में लिख देना सोल्ड। ठीक है। अब बेटा बेचने पर अगर लॉस हुआ तो कहाँ आएगा? क्रेडिट। किस नाम से? बाय लॉस, बाय लॉस, बाय लॉस। और अगर बेटे बेचने पे प्रॉफिट हुआ तो कहाँ आएगा? डेबिट साइड। किस नाम से? टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट। इज दिस डन? गुड। अब ये बताइए फाइनली, अगर हमने मटेरियल को यूज़ कर लिया तो उससे मटेरियल बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कौन से साइड आएगा? क्रेडिट। किस नाम से? बाय मटेरियल कंज्यूम्ड, बाय मटेरियल कंज्यूम्ड, बाय मटेरियल कंज्यूम्ड, बाय मटेरियल कंज्यूम्ड। सरप्लस डेफिशिएंसी क्या बोल रहा है बेटा? मैं समझ ही नहीं। यहाँ कहाँ से सरप्लस डेफिसिट? क्या ये सबका डन है? आई होप यस, सभी का डन। अब इसको एक बार फटाफट से आप लोग रिवाइज़ कर लो। वैसे हमने क्लास में अभी 2 से 3 बार कर लिया, स्टिल रिवाइज़ कर लो, क्वेश्चन पे आ रहा है। अब तुम्हारे डाउट पे अपन आता है, तुम्हारा क्या कहना है? जो हमने सामान दिया अगर वो अगला व्यक्ति वापस कर दे तो किस साइड आएगा? तो जब वापस कर देगा तो सामान आ जाएगा वापस, तो सामान बढ़ जाएगा, तो डेबिट में लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट के आने के चांसेस ऑलमोस्ट नहीं हैं। अब बात आती है मैम क्यों नहीं है? चांस इसलिए नहीं है, बाकी लोग अगर सुने तो ऐसा है कि ये जो स्टॉक है ये बेचने के लिए नहीं ले रहे होते अधिकतर। दे डोंट टेक इट फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग बट दे टेक इट फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग। What did I say? They take it for the purpose of using and not for the purpose of selling. So they hardly sell. कभी कभी होता है कि वो बेच रहा है, नहीं तो वो इस्तेमाल ही कर रहे होते हैं। तो ऐसी कहानी चलती है। और एग्जाम्पल मैं कहूँ, जैसे मानो कोई हॉस्पिटल है, अब उस हॉस्पिटल के अंदर कैंटीन है, तो जब वो कैंटीन है और वहाँ उन्होंने सामान ख़रीदा कि भाई चाय बनाएंगे, कॉफ़ी बनाएंगे स्टाफ के लिए, तो वो जो सामान लिया है उन्होंने, पत्ती, शक्कर, दूध, वो जो सब लिया है मटेरियल, उसको नहीं बेच रहे थे वो, उसको क्या कर रहे हैं वो? यूज़। उसको क्या कर रहे हैं? कंज्यूम। समझ गए मेरी बात? तो अधिकतर जो ये स्टॉक लिया जाता है, इट्स नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल बट इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन अपने काम के अंदर, ऐसा। ठीक है, आया वापस तो इधर लिख लेंगे, बट चांसेस क्वेश्चन में तो कहीं नहीं मिलेगा।
सप्लायर अगर उधार वाला केस था तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, उसने वापस ही नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या पूछा है तुमने, पॉइंट तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत हो गया। जिसको बेचा उसने वापस किया, तो सप्लायर से क्या कनेक्शन है? उनको वापस किए तो सामान आपके पास से वापस गया, तो सामान कम, और यहाँ आपकी जो लाइबिलिटी है उसको आप यहाँ कम कर दोगे, रिवर्स, जस्ट रिवर्स। ठीक है, बैठो, ओके। हाँ जी, किसी का कोई और डाउट है क्या? क्या मैं आपसे फटाफट से पूछ लूँ? अब आप अपनी कॉपी बंद कर दो गुड बच्चों की तरह, मैंने स्लाइड हटा दी, और फटाफट से स्पीड में जवाब देना। और बोलते बोलते मैं चुप हो गई, मैंने कहा चुप हो जाओ बेहतर है। मैम मेरा 6 पॉइंट रह गया नेटवर्क इशू की वजह से, सैड लाइफ, समझते हैं कुछ नहीं, अब ठीक है, अभी है मुद्दा, कवर हो पाएगा, परेशान नहीं हो। अभी हम स्लाइड ओपन कर देंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चंस के अंदर कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलिए एवरीबॉडी, हाउ मेनी अकाउंट्स वी हैव टू मेक? 2। व्हाट इज़ द फर्स्ट वन? मटेरियल। व्हाट इज़ द सेकंड वन? सप्लायर। अब बताओ मटेरियल का ओपनिंग, फटाफट डेबिट क्रेडिट बोल देना, लंबा लंबा। ओपनिंग कहाँ रहे? डेबिट। क्लोजिंग क्रेडिट। सप्लायर का ओपनिंग क्रेडिट और क्लोजिंग डेबिट। एडवांस टू सप्लायर, क्लोजिंग। मटेरियल और ख़रीदा कैश में, मटेरियल के डेबिट में। मटेरियल और ख़रीदा उधार, मटेरियल के डेबिट, सप्लायर के क्रेडिट, क्योंकि उधारी बढ़ी, क्रेडिटर को पे कर दिया। सप्लायर के डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है। अब इस मटेरियल को यूज़ कर लिया, मटेरियल के क्रेडिट किस नाम से? बाय मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल को बेच दिया, बाय कैश, बेचने पे लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया। परफेक्ट, क्या बात, शानदार, बहुत बढ़िया, गुड। अब हम बात करेंगे आगे की, सेकंड स्टेज, इसी चीज़ को और डीपर समझना है। पेन रखेंगे और ध्यान से यहाँ बात को देखेंगे, उसके बाद आप लिखिएगा। अभी आप फुल फोकस से बात को यहाँ पकड़ें। ये सब मैं पहले रब ऑफ कर दूँ, और मुझे ये बताइए जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, और एनपीओ में हम क्या सीख रहे हैं? फाइनल अकाउंट्स टॉपिक है एक्चुअली, फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। मेनली क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। तो हमें यहाँ ये देखना है कि भाई फाइनल अकाउंट्स में इफेक्ट कहाँ जा रहा है। योर फुल फोकस ऑन स्क्रीन। सबसे पहले आपको जब दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल, तो इसका मतलब जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है, कौन सी बैलेंस शीट? ओपनिंग बैलेंस शीट, उसमें ये एसेट में दिखना चाहिए। डू यू ऑल एग्री? परफेक्ट। अब आता है हमने कैश में सामान खरीदा, तो आप बताइए आपका दिल क्या कहता है, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? रिसीट के पेमेंट, रिसीट के पेमेंट। पहली रो से अच्छी खासी आवाज़ 2 से 3 बार रिसीट की आ चुकी है, मेरे कान में तो आई है, अब आप मुकर जाएं तो बात अलग है, मुझे तो आवाज़ आई थी। रिसीट में आएगा या पेमेंट में? सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के कौन से साइड? पेमेंट। पेमेंट साइड क्यों आ रहा है? क्योंकि पैसा जा रहा है। अब मेरा एक सवाल है कि जो ये टू सप्लायर लिखा है, ये फाइनल अकाउंट्स में कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? लाइबिलिटी। अभी लिखना नहीं है मेरे बच्चे, इसके बाद लिखेंगे, पहले समझ लें फिर लिखेंगे। बताइए मुझे क्या कहना है आपका, कहाँ आएगा? लाइबिलिटी। किसी का कुछ और कहना है? कुछ और? किसी एक का भी नहीं? एक्सपेंडिचर। किसी का भी कोई और जवाब हो तो बिना घबराए हाथ उठाए खड़ा हो जाए, बोलना शुरू कर दे अगर कोई ऐसा हो तो इसका मतलब पूरी क्लास कह रही है लाइबिलिटी। मैम हम साथ साथ हैं पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। एक्सपेंडिचर, अब तुम देखो पलटी मारो, कुछ और तो बोलो। एक्सपेंडिचर बोलने लगे अब। फाइनल अकाउंट्स में कहाँ आएगा इज द क्वेश्चन। ट्रेडिंग तो ये बनाता ही नहीं है, ये बनाते रिसीट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट है। चलिए तो मैं आपको ओके ऑनलाइन में एक जवाब आया और वो जवाब है कि इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा।
कौन बोला ये बात? कौन बोला ये? अब मैं ये बताना आपको चाहूँगी कि जो उसने जवाब दिया वो पूरा सही है। अब हंसो खुद पे। इतनी तेज़ी में बोला मई अटेम्प्ट ना हो जाए, और कितने बड़े वाले कॉन्फिडेंस देखो आप। इसका जवाब सही है। अब बोलोगे व्हाट, व्हाई, हाउ? बच्चे बात ऐसी है, ध्यान यहाँ दीजिए। अब यहाँ ध्यान ध्यान ध्यान। एक इफ़ेक्ट यहाँ है और इसका एक इफ़ेक्ट यहाँ है, तो दो इफ़ेक्ट आ ही चुके हैं, तो फाइनल अकाउंट्स में इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। एक इफ़ेक्ट इस ट्रांजैक्शन का यहाँ आ चुका, एक यहाँ आ चुका, तो उसका कोई तीसरा इफ़ेक्ट कहीं नहीं आना है। अब आप पानी पी लीजिए इस बात पे। क्या? कौन बोलने वाला था? अच्छा अच्छा, संकल्प बोलने वाला। तुम लोगों को पहले ही पता है, मन में। एक तो संकल्प में बैठने का अंदाज, तुमने इसको क्या समझा हुआ है? तुम पूरे टाइम टिके बैठे हो, दीवार है, पिलर है, क्या है? बैच खत्म होने पे आ गए, लेकिन वो सीट टिका बैठा रहता है इधर तो। चलिए, कह रहे सेट ऑफ जी डबल इफेक्ट यहीं खत्म हो चुका है। आंखें आपकी खुल जाना चाहिए। कार्टून वाली आंखें। चलिए, आर यू क्लियर विद दिस? क्या इसका इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स में कहीं आएगा? नो। मैम ऐसे लग रहा है चाइनीज़, इतनी बड़ी आंखों के चाइनीज़। हाथ देखो अभी, इतनी वाइड ओपन है, क्या चाइनीज़? चलिए, क्या गुगली आइज? आगे आओ यार तुम लोग तो। चलिए कट इट, आगे आ जाओ। टू प्रॉफिट बेटे, टू प्रॉफिट, सामान जो बेचा उस पर प्रॉफिट हुआ, आपके अनुसार फाइनल अकाउंट्स में कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? इनकम। परफेक्ट, गुड। इट विल कम ऑन इनकम साइड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी आप कॉपी में लिख नहीं रहे हैं, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। और पीछे जो लोग बैठते हैं आखिरी में, वो इस क्लास का ही हिस्सा हैं, शायद वो भूल जाते हैं। जब आपका गिरा सामान उठ जाए तो बता दीजिएगा, हम पढ़ना शुरू कर देंगे। टू कैश, बताइए आप लोग के हिसाब से, टू कैश सामान बेचा, पैसा आया, ये फाइनल अकाउंट्स में कहाँ आएगा? रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड। लॉस कहाँ आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड। मटीरियल कंज्यूम्ड कहाँ आएगा? मटीरियल कंज्यूम्ड कहाँ आएगा? सामान हमने इतना यूज़ कर लिया। द आंसर इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, इतना माल यूज़ कर लिया हमने अपने काम को करने में, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल कहाँ आएगा? बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट? क्लोजिंग बैलेंस शीट के कौन से साइड? एसेट्स। चल, अभी भी नहीं लिखेंगे आप, आगे आइए। क्रेडिटर अकाउंट, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ आना चाहिए? ओपनिंग क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ? लाइबिलिटी। पिछले साल से उधारी चली आ रही। अब बताओ ये बाय मटेरियल कहाँ आना चाहिए? कहाँ आना चाहिए? नो इफेक्ट। एंड वाई? एक इफेक्ट वहाँ, एक इफेक्ट यहाँ, हो गए दो इफेक्ट, तो नो इफेक्ट। चलिए, अब बताइए ये टू कैश कहाँ आएगा? टू कैश बता क्या रहा है? पेमेंट किया तो पैसा गया, तो कहाँ आएगा? रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट में। येस और नो? चलिए आगे। बैलेंस कैरीड डाउन क्या बता रहे हैं? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, ये कहाँ आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ? लायबिलिटीज। गुड, वेरी गुड।
अब मुझे ये बताइए, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये कहाँ आएगा? कौन सी बैलेंस शीट? ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ? एसेट। इतना पैसा हमने एडवांस में दिया हुआ था। अच्छा ये बताइए कहाँ आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ? एसेट। ईयर एंड में इतना पैसा एडवांस में दिया हुआ है। ओके, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं कि अगर मैं ये स्क्रीन हटा दूँ तो आप सही लिख पाएंगे? कई लोग मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, आप बहुत बदतमीज़ी करती हैं, बोल नहीं रहे अलग बात है, लेकिन आप जो हरकत करती हैं अच्छी नहीं है। कितने में स्क्रीन हटा दूँ? फ़ोटो नहीं खींचना है, बदतमीज़ी नहीं बोलो मैम, फ़ोटो स्क्रीनशॉट वो नहीं, अपने दिमाग में जो है उसके दम पे पूरा लिख पाएंगे। ठीक, पुट योर हैंड्स डाउन, गुड। क्लास के मेजॉरिटी लोग हाँ बोल रहे हैं, मैं स्क्रीन हटा नहीं रही, आप लिखिए, बट जहाँ आपको लगे क्लिक नहीं कर रहा तो स्क्रीन पे देखना, इससे एग्ज़ाम में याद रहेगा। टीपोगे एग्ज़ाम में भूल जाओगे। सुन पूरा लिया, अब पूरा खुद से लिखो, फिर स्क्रीन पे देख के चेक करो, तो एग्ज़ाम में भूलोगे नहीं। और इधर की जो ये पंचायत है, बिना डिस्कस करे, बिना स्क्रीन पे देखे, टाइम भले 2 मिनट की जगह 4 मिनट लग जाए, आई कैन वेट। बच्चे अब अगर ऐसा केस है तो फिर तो यही है कि ये जो लेक्चर्स हैं एनपीओ वाले, ये मैंने टीम को बोला है कि ये यूट्यूब पे डलवा देंगे एनपीओ के लेक्चर्स, क्योंकि बहुत बच्चों के मेरे पास मैसेज हैं ऑल ओवर, अलग अलग बेचारे, कहीं कोई रहता है कहीं कोई, कि बहुत प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में, तो मैं इसको यूट्यूब पे डलवा ही दूँगी। तो अगर आपका कुछ नेटवर्क इशू है और आपकी कुछ क्लास मिस हुई हैं, आप वहाँ से करके कवर कर लीजिएगा। वेरी वेरी गुड, बिना देखे डन है, क्या बात है, अलग ही। बाकी लोग भी लिख के मुझे डन अपडेट कर दें। हाउ मेनी आर डन विथ इट? दैट्स वेरी नाइस। क्या देखने की ज़रूरत पड़ी थी? खुद कर लिया। बाकी लोग कंप्लीट कर लें, वी आर वेटिंग फॉर यू। चलें बच्चे के आगे। एनीवन, एनीवेयर, स्टक, एनी डाउट, एनीबडी? फर्स्ट सीट, एनी डाउट? चलिए, तो आई थिंक वी कैन प्रोसीड फर्दर, वी कैन गो अहेड। अब हम इस पर एग्जाम्पल्स टेकअप करेंगे। अभी हमने कितने एग्जाम्पल लिखे हैं? शायद 2, मेरे याददाश्त कहती है 2। चलिए एग्जाम्पल 3 पे आइए। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, डिटेल्स लिखें आप। मटेरियल, देन 1 April 2020, देन 31 March 2021। 1 April 2020, 31 March 2021। मटेरियल के बैलेंस लिखो 15,000 और 20,000।
15,000 और 20,000। क्रेडिटर का बैलेंस लिखो 18,000 और 9,500। 18,000 और 9,500। आगे इंफॉर्मेशन लिखो, मटेरियल परचेज इन कैश 1,20,000। मटेरियल परचेज इन कैश 1,20,000। Creditors are paid 72,000. Creditors are paid 72,000. Material costing 5,000 is sold for 4,000. Material costing 5,000 is sold for 4,000. Prepare material account, creditors account and show the effect in final accounts. Prepare material account, creditors account and show effect in final accounts. क्वेश्चन लिख लें तो आप कहेंगे डन। सब लिख चुके क्वेश्चन? कितने लोग लिख चुके क्वेश्चन? परफेक्ट स्पीड, दैट्स अमेजिंग। हम काम अपना शुरू करेंगे साथ साथ, आगे ना भागें। एक क्वेश्चन हम साथ करके ये समझेंगे व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच, फिर आप कर सकते हैं। करें स्टार्ट। तो हम बनाएंगे 2 अकाउंट। एक बनाया हमने मटेरियल अकाउंट टी शेप्ड। मेरे बच्चे छोटे जब अकाउंट बनते हैं, छोटे ऐसे 4-5 लाइन के, इसमें स्केल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जब बड़े अकाउंट बनते हैं आधे पेज के, 1 पेज के, तब स्केल का प्रयोग करना चाहिए। ये समझदारी है। एक रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता कि स्केल हर बार पकड़ लिया, नहीं। छोटे अकाउंट बनने हैं 4-5-6 लाइन के, उसमें क्या स्केल उठा के टाइम वेस्ट करना, फटाफट से फ्री हैंड लाइन बना लेना चाहिए। थोड़ी बहुत टेढ़ी भी होगी तो नॉट अ इशू, बट अगर बड़ा फॉर्मेट है आधे 1 पन्ने का, स्केल तब उठाया जाता है। क्या आप रेडी हैं? चलिए साहब। तो हमारे पास आया मटेरियल अकाउंट, हमारे पास आया क्रेडिटर का अकाउंट। हमने फटाफट से आँख खोली और गौर से डेट्स देखी। डेट्स नहीं देखते हैं और सीधे सॉल्व करते हैं तो कई बार लोचा हो जाता है। डेट देखना ज़रूरी है। सो हमारे पास 15,000 का ओपनिंग बैलेंस है मटेरियल का, लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है मटेरियल का? 20,000। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 20,000। फिर हमने फर्दर चेक करा, क्रेडिटर का ओपनिंग है 18,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। मतलब स्पीड ये होना चाहिए कि सोचना ना पड़े कि साइड कौन सा पकड़ना है। आप खुद सोचिए, जिन बच्चों का भी 2nd, 3rd, 4th अटैम्प्ट है, पेपर में क्या हमें वो टाइम स्पेंड करना पड़ता है सोचने में कि यार कौन से साइड लिखूं। अगर सोचने में वक्त लग रहा है इसका मतलब प्रेपरेशन कमज़ोर है। सोचना नहीं पड़ रहा, सीधे हाथ चल रहा है, इसका मतलब प्रेपरेशन मजबूत है। ये इम्पॉर्टेंट है जज करना। आगे आइए, मटेरियल ख़रीदा कैश में 1,20,000। फटाक से एंट्री प्रोसेस होना चाहिए। मटेरियल बढ़ा, कैश कम हुआ। मटेरियल के डेबिट में हमें जाना है, लिखना है टू कैश और वैल्यू हमारे पास 1,20,000 है। यहीं के यहीं सोच भी लेना चाहिए। पैसा गया, पेमेंट में आएगा 1,20,000, ख़त्म बात। आगे क्रेडिटर्स आर पेड 72,000। क्रेडिटर को पे करा तो क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी कम होगी, कैश नाम का एसेट कम होगा। क्रेडिटर के अकाउंट में जाएंगे, डेबिट में टू कैश लिखेंगे 72,000। सोचने में टाइम नहीं लगना चाहिए, और वो तब नहीं लगता टाइम जब पहले बहुत बार रिवाइज करा है और कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो सोचना पड़ता है क्या था क्या नहीं था, वहीं पेपर छूटने लगता है। बताइए मुझे इसका अगला इफेक्ट कहाँ जाएगा एवरीबडी? वेयर विल द सेकेंड इफेक्ट गो ऑफ दिस 72,000? पेमेंट साइड। गुड। नेक्स्ट, मटेरियल जिसकी कॉस्ट 5,000 थी 4 में बिका, तो पहले तो मटेरियल में गए, बाई कैश लिखा, कितना अमाउंट लिखोगे? 4। प्रॉफिट है कि लॉस? कौन से साइड आएगा? क्रेडिट। सो बाई लॉस कितना अमाउंट? 1,000। परफेक्ट। क्या इतना काम सबका डन है? अब आप ये देखिए कि क्वेश्चन की बदतमीज़ी क्या है। यहाँ देखेंगे सब, क्वेश्चन की बदतमीज़ी यहाँ शुरू होती है कि वो डेटा गायब कर देता है, मिसिंग डेटा हो जाता है। बदतमीज़ी यहाँ है। और इस पॉइंट पे आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड याद आ जाना चाहिए। वहाँ पे बहुत मिसिंग होता है, बस यहाँ थोड़ा मिसिंग है लेकिन मिसिंग है। अब क्या करें मैम? यहाँ देखिए गौर से,
हमारे पास क्रेडिटर को हमें कितने देने थे? 18,000। इस बार दिए कितने? 72,000। तो भाई देने 18 थे, अगर 72 दिए तो पक्की बात है कि हमने सामान और उधार खरीदा होगा। यू अग्री विथ व्हाट आई एम सेइंग, यस और नो? यस। और एंड ऑफ द ईयर में अभी भी कितना देना बचा है? 9,500। तो अगर मैं आपसे कहूँ क्या ये अकाउंट को पहले बैलेंस, भाई साहब आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाती हूँ, कह दीजिए मैम प्लीज़। अगर हम इस अकाउंट को पहले बैलेंस करें या इस अकाउंट को पहले बैलेंस करें, ये सवाल अगर आता है मन में तो हमें ये चीज़ चेक करना ज़रूरी है कि कितनी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। मटेरियल में क्रेडिट परचेज गायब है और मटेरियल कंज्यूम्ड भी गायब है, तो इस अकाउंट को पहले बैलेंस नहीं करेंगे। और इस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है, पेड है, क्लोजिंग है, बस उधार कितने का माल खरीदा, सिर्फ एक ही जानकारी गायब है। इसीलिए पहले किसको बैलेंस करेंगे? सेकंड अकाउंट को, सप्लायर को, क्रेडिटर को। आ जाओ इधर, बैलेंसिंग फिगर बोलो कितना आ रहा है? 63,500। किस नाम से लिखें? बाय मटेरियल। वेरी गुड, परफेक्ट। ब्रैकेट में वेरी वेरी गुड, बैलेंसिंग फिगर, कॉमा करके लिखेंगे क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज, इज इट डन? ओके। अब इसको हम कहाँ लेके जाएंगे? मटेरियल। उसके डेबिट में लिखेंगे 63,500। नाम क्या लिखें? टू सप्लायर या टू क्रेडिटर, ऐसे। अग्रीड? चलिए अब कैलकुलेटर उठाइए, बैलेंसिंग करिए। सभी लोग बैलेंसिंग करें, कैलकुलेटर उठाएं। 15 + 1 20 + 63,500 -4 -1000 -20,000, क्या 173,500 आ रहा है? तो ये आया 173,500 क्रेडिट साइड में। अब ये बताओ ये क्या है? मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम, तो ये आ जाएगा बाय मटेरियल कंज्यूम। और कुछ लिखना है? बैलेंसिंग फिगर लिखना ज़रूरी है। गॉट इट? गुड। कितने लोग कंफर्टेबल हैं? पक्का कोई गम नहीं है? ठीक, पुट योर हैंड्स डाउन। गुड। अब मैं ये चाह रही हूँ आप लोग इसका पोस्टमार्टम फटाफट कर दें। ब्लैक पेन अगर हो तो उठाओ, दूसरे कलर का जो भी पेन हो उठाओ, और साइड में लिखो कौन सी चीज़ फाइनल अकाउंट्स में कहाँ आएगी। ऐसे लिखो, इसके साइड में ये कहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा, सबका इफेक्ट लिखो फाइनल अकाउंट्स में कहाँ आएगा। दो मिनट मैं आपको टाइम दे रही हूँ, फिर मैं पूछती हूँ किसी से भी कि भाई बताओ कहाँ क्या आने वाला है। डिस्कशन बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे सीधे बैठते हैं अपन, सीधे तो एनर्जी बढ़ती है। ऐसे टिक के बैठते हैं तो बुजुर्ग हो जाते हैं। फोन्स अपने को अंदर रखना चाहिए। ये अपना ऑफिस डेस्क नहीं है कि मोबाइल सामने रखा है कि क्लाइंट का कॉल आ रहा है आपके। गुड बेटा। इतनी देर में हो जाना चाहिए। इज इट डन? कितने लोग डन इन दैट रो, इन फर्स्ट रो उधर? ठीक है, नॉट बैड, वेरी गुड। इस रो में कितनों का हो गया है? रेज योर हैंड प्रॉपरली। इस रो में ऑनेस्टली पूरा हो गया जितने लोग का हाथ उठाएंगे? पुट योर हैंड्स डाउन। ठीक है, एक दो को छोड़ के सबका ही हो गया। लास्ट रो मतलब ये फर्स्ट रो, फर्स्ट लास्ट दोनों ही साइड से गिनती कर सकते हैं। पुट योर हैंड्स डाउन। ओके,
जल्दी करने का है। चलिए बताइए ज़रा, मटेरियल का बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ जा रहा है? फटाफट बोलो, बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ जा रहा है? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, क्या आपका सही था? टू कैश कहाँ जा रहा है? पेमेंट साइड, क्या ये सही था? क्रेडिटर कहाँ जा रहा है बैलेंस शीट में? क्रेडिटर कहाँ जा रहा है? नो इफेक्ट, बाय नो इफेक्ट, एक माह गया, एक माह गया, कहानी ख़त्म। बाय कैश, रिसीट पक्का। लॉस कहाँ जा रहा है? अमेजिंग। कंज्यूम्ड कहाँ जा रहा है? शानदार। बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, ऑसम, ग्रेट, वंडरफुल। बताइए ज़रा, क्रेडिटर का ओपनिंग कहाँ जा रहा है? ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइन, वेरी गुड। मटीरियल ये कहाँ जा रहा है? नहीं जा रहा, पक्का। चलो नेक्स्ट, टू कैश और बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक, परफेक्ट। कितने लोगों का पूरा सही? शानदार, पुट योर हैंड्स डाउन। तो टफ तो नहीं है, खैर क्या कहते हैं आप, है क्या टफ ज़्यादा? अभी तक क्या पोजीशन है? सच बताओ दिल से, क्या पोजीशन है? क्या टफ लग रहा है या सही है? क्या है? आगे की बात की करो, अभी की बताओ, अभी क्या पोजीशन है? एक एडजस्टमेंट बचा है बस, सारे एडजस्टमेंट हो गए। सब्सक्रिप्शन नाम का एडजस्टमेंट बचा है, सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं। तो इतना अगर ठीक है तो मतलब अभी भी 50-50 मुक्का ही। अब तो मैं बुरा पढ़ाऊँगी, अगला एडजस्टमेंट बुरा पढ़ाऊँगी, मन कर रहा है बुरा पढ़ाने का। चलो एग्जाम्पल 4 पे आओ। मैम तो कैसी पागल है, अब वो कह रहा है कि पता ही नहीं आगे क्या होगा, तो अपन यही बोलो बुरा होगा, बुरा पढ़ा देंगे, फिर तो बन ही नहीं पाएगा। एग्जाम्पल 4 पे आओ। अच्छा, एग्जाम्पल 4 फटाफट क्वेश्चन नोट करो। डेट्स ज़रा केयरफुली लिखिएगा। पहले अपने पास 31 मार्च 2022 है, फिर 31 मार्च 2021 है, तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग को लेके केयरफुल होना ज़रूरी है। मटेरियल 1.5 लाख और 1.20, मटेरियल 1.5 लाख और 1.20, क्रेडिटर्स 35,000 और 24,000, क्रेडिटर्स 35,000 और 24,000। नेक्स्ट, एडवांस टू सप्लायर 6,000 और 12,000, एडवांस टू सप्लायर 6,000 और 12,000। अगला, क्रेडिटर्स आर पेड 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिटर्स आर पेड 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर। और मटेरियल परचेज इन कैश 60,000, मटेरियल परचेज इन कैश 60,000। अकाउंट बनाना है और फाइनल अकाउंट्स में इफेक्ट बताना है। मैंने आपसे कहा छोटे फॉर्मेट में स्केल की आवश्यकता नहीं होती, खुद से करिए। देखते हैं कितनी देर में आप लोग कंप्लीट कर पा रहे हैं क्वेश्चन। एंड इन द मीन टाइम मैं एक ज़रा राउंड ले लूँ, क्या कहाँ हाल चल रहा है। पीछे देखना नहीं पड़ना चाहिए कि भाई पीछे मैम ने क्या लिखा है था, टी प्लेन, नो।
ठीक है, डन है, तो आप लोग शांति से बैठे हैं। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है मेरा। Gacha, is it done? Everybody? चलिए लेट्स चेक। कुछ बातें ऐसी हैं कि वो बुरी हैं, बट वो हैं तो मैं बोल रही हूँ। सबसे पहली बात, अगर हमारे पास प्रॉपर अकाउंट्स का रजिस्टर नहीं है, रफ रजिस्टर में लिख रहे हैं, हम बर्बाद कर रहे हैं अपने एफर्ट्स को। एग्ज़ाम टाइम जब रिवीजन के लिए उठाना पड़ेगा तो चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई होंगी, बेवकूफ़ी है फिर। नंबर 2 बुरी बात, आप 2-2 3-3 कलर के पेन से लिख रहे हैं। ब्लैक पेन से लाइन खींचते हैं, ब्लैक पेन से हेडिंग लिखते हैं, अंदर भरते एक दूसरे से हैं, फिर कुछ तीसरे से। क्यों ये टाइम पास कर रहे हैं?
फर्स्ट टाइम जब आपको मैंने मार्किंग कराई, मार्किंग कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, तब अलग कलर का पेन वॉज फाइन। बट अभी लाइन ब्लैक से खींचना, अंदर नीले से भरना, ये क्या अपन 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? कई स्कूल्स में होता था ना, ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखो, ब्लू से सोल्यूशन, वो थोड़ी ना करना है। फिर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा क्यों करा, कि वो मैम रफ़ में कर दिया, रफ़ में रंग बिरंगा, मैं फेयर वाली बात है, तो उसकी नीड ही नहीं है ना यार। अपने को तो एक ही कलर से लिखना होता है, ब्लैक, तो या तो सिर्फ ब्लैक से लिखो या सिर्फ ब्लू से लिखो, काफ़ी है उतना। और बैलेंसिंग फिगर अधिकतर लोग लिखते नहीं हैं। किस किसने लिखा है बैलेंसिंग फिगर? अच्छा, तो मैंने कॉपी से शायद वही पकड़ पाई जिसमें लिखा नहीं था। पुट योर हैंड्स डाउन। ये अलग कहानी है मेरे साथ। चलिए साहब, चेक करेंगे हम। सबसे पहले एवरीबॉडी योर फोकस है, मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 120। विच साइड इट इज़ कमिंग? मटेरियल के डेबिट साइड। येस और नो? सो पुट अ टिक मार्क विद रेड पेन इफ़ यू हैव। क्या हम सही हैं? चलिए अगला बताइए, हाउ मच इज़ द क्लोजिंग बैलेंस एवरीवन? 150। विच साइड इट विल कम? क्रेडिट साइड। टिक मार्क लगाइए, सही है तो सही है। चलिए आगे, क्रेडिटर का ओपनिंग कितना है बेटा? 24,000। ध्यान यहाँ प्लीज़, ओपनिंग कितना है? 24। क्लोजिंग कितना है? 35। ओपनिंग आएगा क्रेडिट में, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आया क्लोजिंग 35,000। टिक लगाओ, सही है तो। एडवांस टू सप्लायर, ओपनिंग कितना है? 12। क्लोजिंग कितना है? 6। पीयूष, ओपनिंग कौन से साइड आएगा? पीयूष तेज़ आवाज़ में जवाब चाहिए मुझे। ओपनिंग एडवांस टू सप्लायर का ओपनिंग कौन सा है? पहले तो आँख खोल के देख के बताओ, बाकी लोग नहीं बोलेंगे। एडवांस टू सप्लायर का ओपनिंग कौन सा है? 12 के 6? 12। अब 12 कौन से साइड आएगा अकाउंट में, डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट। आर यू श्योर? क्रेडिटर है। एडवांस टू सप्लायर का हिंदी मतलब होता है सप्लायर को पैसे पहले से दे दिए, पहले से, तो पहले से देना एसेट होता है, तो ओपनिंग कौन से साइड आएगा? डेबिट साइड। तो क्या आएगा डेबिट में? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000। येस और नो? क्लोजिंग कहाँ आएगा? क्रेडिट। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6। येस और नो? ऑल राइट। आगे पॉइंट कहा है, क्रेडिटर को पैसे दिए 2 लाख रुपए। मुझे इसकी जर्नल एंट्री बताएं सभी लोग। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये किस अकाउंट में आएगा? क्रेडिटर। सप्लायर कौन से साइड आएगा? डेबिट। किस नाम से? टू कैश या बैंक 2 लाख। अग्रीड, फाइन। इसके बाद कुछ दिया है मटेरियल परचेज इन कैश, जर्नल एंट्री कहो। नहीं होता, एंट्री शुरू होना चाहिए। एंट्री क्या है? मटेरियल अकाउंट डेबिट टू, तो मटेरियल अकाउंट में आएगा कौन से साइड? डेबिट साइड। किस नाम से? टू कैश। सही है, टिक लगाऊँ। अब मेरा सवाल ये है कि हम कौन सा अकाउंट पहले बैलेंस करें, मटेरियल या क्रेडिटर? क्रेडिटर पहले, क्यों? क्रेडिटर में कितनी बात मिसिंग है? और वो क्या है? उधार परचेज। मटेरियल में कितनी बात मिसिंग है? 2, वो क्या है? उधार परचेज और मटेरियल कंज्यूम। इसलिए पहले क्या बैलेंस करेंगे? क्रेडिटर। कितना बैलेंसिंग आ रहा है? 2,17,000। करेक्ट। इसका अगला इफेक्ट कहाँ जाएगा? मटेरियल के लेवल। बैलेंसिंग कितना आया? 247। इज इट राइट? आपने ऐसे बैलेंसिंग फिगर लिखा है और यहाँ लिखा है, सच कह रहा है? चल, बाकी फाइनल अकाउंट इफेक्ट्स तो क्लियर है। इंडिविजुअली खड़ा करके पूछ लूँ? इंडिविजुअली ठीक, तो पूछ लेते हैं। ये फ़ोन जिसका भी है, चल कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। पकड़ो अतिशय, शुरू हो जाओ। बताओ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मटेरियल का कहाँ आएगा? माइक ऑन करूँ? बोलो। डेबिट में तो आ रहा है, फाइनल अकाउंट्स में कहाँ है? हंसना नहीं होता। ठीक, ओके। माइक आते से थोड़ा बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट, टू कैश कहाँ आएगा फाइनल अकाउंट्स में? पेमेंट। अगले का कॉन्फिडेंस क्यों हाई है? क्योंकि पहले वाले पे एक्सपेरिमेंट हो चुका होता है। तीसरे पे आ जाओ, टू क्रेडिटर कहाँ आएगा? किसके डेबिट साइड? फाइनल अकाउंट्स के इफेक्ट पूछ रहे हैं। नो इफेक्ट। बाय। अच्छा, एक यहाँ इफेक्ट आ गया और एक यहाँ आ गया। ठीक, ओके, डन, गुड। पीछे दे दो।
मटेरियल कंज्यूम, मैम ये आएगा एक्सपेंडिचर। वेरी वेरी गुड। रैंडम पूछो और फिर जवाब सही आए, इसका मतलब बंदे को आता है। गुड। अब उसने पीछे दे दिया, नहीं अब उधर दे दूँ। चलिए आप बताइए, बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट। क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट। गुड, शानदार, बैठिए। चलिए इस माइक को पीछे जान दो। वही ध्रुव को, ध्रुव चलो ध्रुव बताओ। ध्रुव हाथ में ही नहीं ले रहा माइक, वो मेरे को पसंद नहीं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये फाइनल अकाउंट्स में कहाँ आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फाइनल अकाउंट। कॉपी में नहीं देखा, पाप पड़ेगा। मेरे से झूठ नहीं बोलना बिल्कुल। ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ? ये जनता पहले बोल देगी और तुम फिर सुन के बाद मैं बोल दोगे। कैसे लोग हो तुम लोग, बदतमीज आगे वाले जो बैठ के लाइबिलिटी बोल रहे हैं। उसको बोलने दो, सोचने दो पहले। तुम्हें पता था? चलो ये बता दो फिर इस बात पे। पहले देख लो क्या पूछा है मैंने। ये फाइनल अकाउंट्स में कहाँ आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ? जो लोग मुझसे पिटे नहीं, उन्हें पता नहीं है मैं कैसा मारती हूँ। बहुत तेज मारती हूँ। पीयूष बताओ। तो वहाँ से हाथ में मैं बताता हूँ, कहना हर कभी आते जाते। एसेट क्यों? क्योंकि एडवांस एसेट होता है। बैठ जाइए। प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो है, बोला सही है, लेकिन स्लो नहीं हो है। अब मुझसे लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं। माइक ऑफ करो पहले। आरोप क्या लगाते हैं? मुझसे कहते हैं मैम वो क्या है हमें आता है, लेकिन जब आप हमें देखती हैं तब हमें नहीं आता है। ये कोई बात नहीं होती है। ये कौन सी बात है? ये सच है। ये कौन सी बात है? मतलब मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम आंसर भूल जाते हो। क्या होता है? आप डराती हो। मैं डरा रही हूँ? मैं डरा रही हूँ? मैं मासूम फरिश्ता इंसान, इतनी सीधी सादी, और तुम कह रहे हो मैं डराती हूँ। मैंने सवाल पूछा बस, और क्या? सिखाया प्यार से, लिखवा के, समझा के। सवाल ही पूछ रहे, क्या आप डराती? वो देखो आदित्य कह रहा मैम क्या है भाई? मैं झूठ बोल रही हूँ? इतनी सीधी सादी मैं क्या? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। माइक कहाँ है? पीछे पास करिए। अब मुझे ये बताइए बेटा, टू कैश ये कहाँ आएगा? क्या बेटू? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट साइड, बातचीत बंद प्लीज़। आगे आइए। टू बैलेंस कैरी डाउन, ये माइक इधर पास कर दीजिए। क्लोज, पहले सोच लेना अच्छे से। क्लोजिंग बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड, और लाइबिलिटी क्यों? क्रेडिटर्स है। ठीक, गुड। माइक पीछे पास कर दीजिए। ये कहाँ जा रहा है? क्लोजिंग बैलेंस शीट, एसेट साइड। ठीक, बढ़िया, गुड। ओवरऑल आई होप इट्स ऑल डन एंड क्लियर। ठीक है, हाउ मेनी आर डन विथ इट? आर यू ऑल क्लियर विथ इट? पक्का? ठीक, ओके, ग्रेट, ऑसम। ऑनलाइन ऑल्सो आई होप यू आर ऑल फाइन विथ दिस। मेरी क्लास कितने बजे तक है? हो गई? 2 मिनट बचे। क्या तुम लोग ऐसे करते? 2 मिनट बचा है, 1 मिनट बचा है, मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस से बता रहा हूँ। बस गो, अब ओवर, निकल लो मैम। ऐसे नहीं कर, बैठो जल्दी। भाई साहब ज़्यादा तेज़ नहीं, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। अरे यार, होमवर्क ना बच्चे, होमवर्क तो करना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए कोई होमवर्क नहीं है। क्या हुआ? मैम ने होमवर्क दिया है? चलो इसका फ़ोटो लो। बातचीत नहीं प्लीज़।
इसका फ़ोटो क्लिक करिए। बच्चे इज इट डन? अभी एक क्वेश्चन और है। अच्छा, आपने कहा अब नहीं मैंने मान लिया। फ़ोटो खींच लो। और है एग्जाम्पल 6 का फ़ोटो लीजिए। इज दिस डन एवरीवन? अब आप मेरी बात ये सुने। कल हम डिस्कस करेंगे लास्ट एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन, और हम स्टार्ट करेंगे। बच्चे तुम बात करने लगते हो, मुझे बुरा लगने लगता है। तो अच्छे बच्चे अच्छे जैसे ही रहा करो। अब ये क्या हरकतें हैं? मैम बात कर रही हैं, हम चार्जर निकाल रहे हैं, पास कर रहे हैं। आपको सबको आज याद से सारे एडजस्टमेंट रिवाइज करने हैं। कल मैं फुल फ्लेजेड क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, फुल। उसमें सब बराबर हो जाता है। रिवाइज़ नहीं करते हैं तो रिवाइज़ करके आएंगे आप, और मॉड्यूल अपना कैरी करेंगे साथ में, ताकि हम क्वेश्चन कर पाएँ। मॉड्यूल ऐसा कर सकते हैं 2 के बीच में 1 ले आओ, वैसे मैनेज कर लो, बट कोशिश करो हार्ड कॉपी हो। बड़े क्वेश्चन होते हैं, टिक लगाना पड़ता है, इसलिए जाइए। बाय, टाटा, टेक केयर। तुम बीच में चल रहे थे बहुत तेज। बाय 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 ऑनलाइन वाले, टेक केयर, बाय। अच्छा किया, तो जो सच है वही बोला ना, ख़त्म। मेरी 6 बजे से है अभी। मेरा इसने पूछा था क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे लगा मुझसे कहा आप कौन है। अरे आप बेचारा बहुत देर से वेट कर रहा था। अरे यार ऊपर वाला बहुत 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 सारी तरक्की है। वैसे तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। ये मैं दिल से कह रही हूँ, ऐसा नहीं बर्थडे इसलिए। वैसे तुम सारे बहुत प्यारे हो, सारे सभी हैं, लेकिन गुरुकुल वाले बहुत प्यारे हैं। हुसैना, आप रिकॉर्ड करवाना चाहें तो मैं फिर बोलूँ। रिवाइज नहीं करके आए थे आप बहुत बुरे बच्चे हैं। याद आ गया मुझे। से इजहार करते हुए कह रहा है कि दिल से दिल का इजहार कर बैठे, हम करिया है तुमसे प्यार करते मैं तुम्हें खिलाऊं आपके लिए इसका तो वीडियो बना है, इसकी रिजल्ट वाले दिन डालेंगे। मैम कहाँ देखो तो उसमें भी रिकॉर्ड हो जा रहा है, ऑनलाइन वालों को भी दिख रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मोबाइल चोरी हो गया। किसका ये वाला भी रिएक्शन वो हो गया अगर रिकॉर्ड मेरा। चलो खुश रहो, सब कामयाब हो एक साथ। जल्दी से जनवरी अटेम्प्ट में निकालो। क्या नहीं, सबको आशीर्वाद मिल रहा है। सब प्यारे बच्चे हैं। हमारे ने क्या हो गया अभी टाइम है, बुक ले आए। अपन इसको लेके अपन कोशिश करते हैं कल तक। मैं बुक आज अरे तुम्हारी लाओ अपन कल बैठेंगे साथ, लाना साथ बैठ के अपन तुम्हें बता दूँगी ऐसा। मैं करवाऊँगी, मैं क्वेश्चंस भी देखूँगी क्योंकि हाँ
क्या मैथ्स मैं मैथ्स पढ़ाती थी। गणित पढ़ाते मैं जब यहाँ आई थी तो मैंने स्टार्ट मैथ्स पढ़ाने से ही किया था, बिजनेस स्टडीज़ और मैथ्स। बच्चों को समझ नहीं आया मैम का मेरे अकाउंट देती अब तुम मिल मुझसे कर, अब आई हो मेरे पास, फिर मैं बताती हूँ। अब आई हो, अब मैं सीधा ही बोलूँगी ना। मतलब मैं गलती मुझे आती नहीं है। आती है ना इस पे बैठ जाऊंगा। ए छे छे चुप, मैं ले जाऊंगा चुपचाप यार भाई यार भाई ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी क्यों ओए? ए प्लस जो भी होल स्क्वायर पूछा ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी मैम? बुरा तो नहीं बन जाएंगे? क्या 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 था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सुनाओ आप तो ए रेंद बुरा मान भी पता चल रहा कर, मेरे को बता ही नहीं रही कि तू रेंद बन जाए बच्चों से मिलते यार बांधे वो तो